हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और जैसा मैंने कहा था कि फाइनल डिसीजन का वीडियो हम लेकर आएंगे और वो फाइनल डिसीजन का जो वीडियो है वो अब आपके सामने दोस्तों आ रहा है। हम बात करेंगे कितना सब्सक्रिप्शन अभी तक आता हुआ दिख रहा है। और ये जो सब्सक्रिप्शन है याद रखिएगा, ये है अराउंड 245 का, राइट। ये सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं, देखिए अब बस उसके बाद 1 घंटा बचेगा तो वेरी नियर हम आ चुके हैं। तो बिल्कुल ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पूरा जरूर आप लोग देखिएगा। शुरुआत विक्रम सोलार से करते हैं। तो देखिए विक्रम सोलार अब बंद होने वाला है। अब देखिए फर्दर डिटेल्स तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखी है, तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी तक QIB 40 गुना याद रखिए इस IPO सब्सक्राइब करते हुए दिख रहे हैं, मतलब 16,000 करोड़ रुपए अभी तक दोस्तों हमको QIB का आता हुआ दिख गया है। अभी 1 घंटा और बचा है, तो आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत और पैसा हमको आता हुआ देखने को मिलेगा, बट लग रही है कि 50 गुना से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। कितना टोटल जाएगा ये ज़रूर इंटरेस्टिंग होगा देखना। बट हाँ, 16,000 करोड़ रुपए आ चुके हैं, तो QIBs ने देखिए लगाना तो शुरू कर दिया और अच्छा लगा रहे हैं। 16,000 करोड़ अपने आप में किसी भी लिहाज से कम नहीं होता है। इसके अलावा HNI 46 टाइम्स, रिटेल 7 गुना, एम्प्लॉय 4 गुना, टोटल 25 गुना, लगभग 36,000 करोड़ रुपए आते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी इस IPO में दोस्तों आप कह सकते हैं QIB ने पैसा अभी तक अच्छा लगाया है। अच्छा पैसा हमको QIB का आता हुआ दिख रहा है। रिटेल ने अच्छा लगाया है, HNI ने अच्छा लगाया है, इवन एम्प्लॉयज़ ने अच्छा लगाया है। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से दोस्तों ये IPO में अभी तक सबसे ज़्यादा पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ मनी, और वो ऑब्वियस बात रहता हुआ नजर आएगा बिकॉज ऑफ द IPO साइज। तो इस IPO में मैं पर्सनली कर रहा हूँ, मैं पर्सनली दोस्तों इस IPO में अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। मैं इस IPO में अप्लाई कर रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म ऑल्सो। मतलब मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, लेकिन मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ। अब आते हैं अगला IPO पे, जिसका नाम है पटेल रिटेल। ये IPO भी याद रखिएगा बंद हो रहा है आज, राइट। अभी जो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिख रहा है, QIB ने मोर देन 60 टाइम्स इस IPO को सब्सक्राइब कर दिया, ऑलमोस्ट 1700-1800 करोड़ रुपए लगाए। तो ये QIB 100 गुना तक इस IPO में सब्सक्राइब कर सकता है। क्या उससे ऊपर जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। अभी तक तो देखिए 61 टाइम्स हुआ है। 96 टाइम्स HNI कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है, रिटेल 36 टाइम्स, एम्प्लॉय 21 टाइम्स, 58 टाइम्स, टोटल 11,000 करोड़ रुपए से ऊपर हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट बड़ी बात क्या है कि 50 गुना से ऊपर ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है ये IPO। तो यहाँ पर भी देखिए सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं मैसिव आता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, मोर देन 58 टाइम्स IPO सब्सक्राइब हो चुका है। यानी मैसिव अमाउंट ऑफ मनी जो है वो इस IPO में आता हुआ दिख रहा है। आई थिंक यहाँ पर ड्यू टू द सब्सक्रिप्शन ये IPO में लिस्टिंग गेन होता हुआ दिखेगा। अच्छा लिस्टिंग गेन होने की एक्सपेक्टेशन आप करके चल सकते हैं। तो इस IPO में क्या कर रहा हूँ, इस IPO में भी अप्लाई कर रहा हूँ। रीज़न क्या है, ओनली फॉर लिस्टिंग गेन, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर मिड टर्म, इवन नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, ओनली फॉर लिस्टिंग गेन। क्यों? बिकॉज सब्सक्रिप्शन अच्छा आता हुआ दिख रहा है। अगर नहीं आता सब्सक्रिप्शन अच्छा तो मैं अप्लाई भी नहीं करता, बट सब्सक्रिप्शन आ रहा है इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अगेन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अप्लाई करना है, नहीं करना है, तो आपको उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है। अब आते हैं श्रीजी शिपिंग पे, राइट। ये IPO भी बंद होने वाला है, राइट। 252 का प्राइस बैंड है। अभी तक दोस्तों QIB का कह सकते हैं उतना कुछ खास पैसा नहीं निकल कर आया है। 25 गुना के आसपास QIB पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 2,000 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे। HNI कैटेगरी ने 60 गुना इस IPO को सब्सक्राइब किया। HNI से अच्छा पैसा आता हुआ दिखा है, रिटेल से अच्छा पैसा आता हुआ दिखा है, 2,625 करोड़। कुल मिलाकर 29 टाइम्स यानी ऑलमोस्ट 8,352 करोड़ के आसपास कंपनी को मिलते हुए दिख रहे हैं। यानी ओवरऑल इशू को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर टोटल सब्सक्रिप्शन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 8,000 करोड़ के आसपास आ गया। यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो थोड़ा सा रिस्क ले सकता है वो अप्लाई करे, राइट। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो अप्लाई करना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ अगेन ओनली फॉर लिस्टिंग गेन्स। और लिस्टिंग गेन अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। मतलब मिलना मुझे लगता है कि 5-10% के आसपास का लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए, उससे कम तो नीचे नहीं लिस्ट होगा ये। 5 to 10% के आसपास का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेशंस है। मैं अप्लाई रिटेल में कर रहा हूँ और वही इट्स प्रॉपर लक की देखते होता क्या है। तो अभी 18 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, लेट्स सी होता क्या है। अब आते हैं फाइनल IPO पे जो है दोस्तों जेम एरोमेटिक्स, राइट। ये IPO भी बंद हो रहा है। यहाँ पर पैसा अभी तक दोस्तों जो आता हुआ दिखा है वो है 16.5 टाइम्स के आसपास QIB का, 1,487 करोड़, 37 टाइम्स HNI का, और रिटेल का 8.63 टाइम्स, टोटल 16.94 टाइम्स, 5,000 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। कम पैसा है QIB का अभी तक दोस्तों, कम आता हुआ दिखा है। यहाँ पर लो सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, मुझे लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा रहता हुआ दिखेगा। बट अगर ये बंद होते होते 50 गुना तक हो जाता है तो उसको हम अच्छा सब्सक्रिप्शन मानेंगे QIB की तरफ से। बाकी कैटेगरीज तो तब भी ठीक लगा रही है, राइट। कुल मिलाकर IPO को 5,000 करोड़ के ऊपर मिल चुका है। यहाँ पर भी जो रिस्क ले सकता है वो अप्लाई करें, और जो रिस्क नहीं ले सकता है वो अवॉइड करें। यही आपको सिंपल यहाँ पर भी डिसीजन लेकर चलना है। मैं पर्सनली अप्लाई कर रहा हूँ अगेन। मेरे हिसाब से ये कंपनी भी मुझे बढ़िया लगी है, तो मैं इसको थोड़ा सा होल्ड भी कर सकता हूँ मिड टर्म तक के लिए। सो अगर आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप लगाइए, अदरवाइज अवॉइड भी कर सकते हैं बिकॉज इतने सारे ऑप्शन है। वैसे कंपनी बुरी नहीं है, ये बात क्लियर है। तो दोस्तों ये मेरा व्यू था। अगेन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, खुद का पूरा स्टडी कर लेनी है, उसके बाद अप्लाई करना। जो मेरा व्यू था वो आपको ने क्लियर कर दिया, मेरा जो फाइनल डिसीजन है वो आपको ने बता दिया।